भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हम अपने उस प्रसंग पर आ जाएं जो संबर द्वार में 12 भावना। पहली भावना अनित्य। हमने संसार को क्या मान लिया? आपने ये सोचा है ना हम यहीं रहेंगे। जब कोई चला जाता है तो उस समय महसूस होता है ना चला गया, हमें छोड़ गया। हमें पता नहीं है ना ये रिश्ते शाश्वत नहीं है, इस बात का पता नहीं। जब जेल में जिसकी कैद का समय पूरा हो जाता उसको क्या कर देते हैं? फ्री कर देते हैं। और ऐसे सब का नंबर आ जाता है और दूसरे कैद भोगने वाले और आ जाते हैं। वो जेल आबाद रहती है, खाली तो नहीं होती। जेलें छोटी तो पड़ जाती हैं लेकिन खाली नहीं होती। तो जितने नगर हैं गांव में जो सारे क्या हैं? जेलों के समान है ना। जैसे वो कैदी समझा मेरी दुनिया जे, जब टाइम पूरा हो जाए चल भाई जहां से कहाँ जाऊं, अपने आप ले जाएंगे तेरे को। जिनके साथ तेरा लेने देने का हिसाब किताब है। तो ये संसार शाश्वत होते हुए भी क्या है? अशाश्वत। शाश्वत सदा रहने वाला होते हुए भी क्या है? सदा रहने वाला नहीं है। मतलब इस बात को हमारे भगवान ने, हमारे गुरुओं ने समझाया। द्रव्य दृष्टि से ये लोक शाश्वत है और पर्याय दृष्टि से अशाश्वत है। हर द्रव्य शाश्वत है लेकिन उसकी पर्याय हमारी आत्मा शाश्वत है और देह की दशाएं आत्मा की पर्याय जो कर्म जनित है, कर्मों से उत्पन्न है, वो सदा रहने वाली नहीं। कहते दुनिया के अंदर आत्मा सच है लेकिन जो जन्म झूठ है। झूठ का मतलब अनित्य, सच का मतलब शाश्वत। जैसे ट्रेन की लाइन होती है ना, कितनी गाड़ियां आती हैं, लाइन वही की वही होती है, आती हैं जाती हैं। ऐसे जे पर्याय
इस आत्मा के ऊपर कितनी आई, कितनी चली गई, कितनों ने आना है और कितनों ने फिर चले जाना है, आते ही जाने के लिए। देखो आज तक इस आत्मा ने कितनी बार मनुष्य जन्म धारण किया, कोई है हिसाब किताब? मोटी दृष्टि से देखें तो इस जन्म के अलावा और जानते नहीं हैं। यदि हम कहते हैं अनंत है तो उसका आधार क्या है? वो शास्त्र है। आगमों के माध्यम से जानते हैं हमने अनंत बार मनुष्य बन गए। आगमों के माध्यम से जानते हैं एक एक नरक में, एक एक नरकावास में अनंत बार जन्म लिया है। कोई ऐसा आयु का स्थान नहीं है पहली नरक से लेकर 21 में देवलोक तक जो इस आत्मा ने एक एक स्थान अनंत बार ना भोगा हो, क्योंकि संसार की आदि नहीं। तो कहते सदा क्या रहा? आत्मा सदा है, द्रव्य सदा है, लेकिन ये पर्याय सदा नहीं है। कितनी बार लोगों को सुनाते हैं, बड़े हैरान होते हैं। संसार के अंदर कोई ऐसा जीव नहीं है जो हमारी माँ नहीं बना, बाप नहीं बना, घर वाला नहीं बना, घर वाली नहीं बनी, हमारा बच्चा नहीं बना, हमारा शत्रु नहीं बना, हमारा मित्र नहीं बना, हमारा गला काटने वाला नहीं बना, हमारी जान को बचाने वाला नहीं बना। एक एक रिश्ता अनंत बार हो चुका है। लेकिन मोह का प्रभाव ऐसा है कि सब कुछ भूल जाता है। एक भाई मिला एक बार, तो कभी वो पहलवान रह चुका था, बड़ा नाम था। तो जानते हैं जहाँ अच्छाई होती है तो वहाँ बुराई भी होती है। अब साथी ऐसे मिल गए, उसको नशे की आदत पड़ गई। जब नशे की आदत पड़ गई तो आप जानते हैं नशे को लगाना आसान है, इससे पिंडा छुड़ाना आसान नहीं है। अब इनकम जहाँ आती थी वो भी घट गई, घर को खाने लगे हैं। तो घर वाले जाट परिवार था और उसने देखा बापू तंग आ गया। जब तंग आ गया तो 2-4 ने उसको, क्योंकि अकेले को तो उसको कंट्रोल करना, 2-4 ने इकट्ठा करके उसको गिराया और गिरा करके डंडों से पिटाई करने लगे। जब डंडे ऐसी पिटाई की वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। कहते इसको जाके ना लकड़ियाँ इकट्ठी करके इसको फूकाओ, हमारा पिंडा छुट्टे इससे। थोड़ी देर बाद होश आ गई उसको। जब होश आई कहते अभी जीवित अजय है, शरीर टूट रहा है। कहते थोड़ी देर गया, दूर गया, अपनी जेबों में हाथ डाला तो एक दाना मिला और उसने मुंह में डाल दिया। जैसे मुंह में डाला कहते सब कुछ गायब हो गया। और कितनी मार पिटाई हुई, सब कुछ वैसे का वैसा हो गया। मतलब नशा। व्यक्ति थका हारा आता है घर के अंदर, सोचता है बस खाना खाएंगे क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन जब बच्चा कहता ओ पापा आ गया, मम्मी पापा आ गया, जब इतना सुनते हैं ना तो उसको ऐसा टॉनिक मिलता है। मिलता नहीं मिलता ये तो आपका तजुर्बा है। सारी थकावट शुभ अंतर हो जाती है और बच्चे को उठा के उसको खिलाने लग जाते हैं। अब खाना भी भूल जाते हैं और सोना भी क्या हो जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? मोह का प्रभाव। कहते जो दुनिया बसी है तो किसके कारण बसी है? यदि मोह ना हो जहां पर तो दुनिया कभी की बर्बाद हो गई होती। बर्बाद होने का मतलब बिल्कुल खाली हो गई होती, सारे मोक्ष में बैठे होते। लेकिन मोह के ऐसे बंधन सबको जकड़े हुए हैं। कोई आत्मा इस जाल से बाहर निकलता है। संत कहते हैं जैसे बताया था ना, वो पट्टे के अंदर मक्की को भुनते हैं
खिल्ला बनती है, बाहर गिरती है तो ऊपर जाला डाल देते ताकि बाहर ना जाए, फिर भी कोई ना कोई दाना बाहर निकल जाता है। देखो संसार के अंदर इस मोह राजा ने कितने जाले डाले हुए। पहले तो मनुष्य त्रियंचों के सुख, फिर मनुष्यों के सुख, फिर बाण यंत्रों के सुख, फिर भवनपतियों के सुख, फिर ज्योतियों के सुख, फिर पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, चलते चलते 26वां देवलोक। अब वो राजा सोचता फिर भी कोई निकल ना जाए। जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ना, तो मोक्ष में कहाँ से जाते हैं? इस मनुष्य लोक से। और मनुष्य लोक का प्रमाण कितना है? व्यास 45 लाख योजन। और कहते कोई चला ना जाए, और ऊपर सिद्ध शिला कितनी बड़ी लगा दी ढक्कन के रूप में। जैसे ना गुफा के अंदर शिला रख देते ताकि कोई बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए इस साधना के मार्ग पर चलने वाले जीव जब अपने 8 कर्मों को क्षय कर लेते हैं तो सिद्ध शिला तो एक है, ऐसी अनंत सिद्ध शिलाएं भी हो तो उनको भी निकल करके आत्मा लोकाग्र में सिद्ध गति में पहुंच जाता है। कहते हैं शल्यों से मुक्त होकर तुम साधना करो, एक दिन सारी योग्यताएं इस आत्मा के अंदर प्रकट हो जाएंगी। वह योग्यताएं किसी का उपहार नहीं होगी, वह आत्मा की अपनी शक्ति होगी। इस आत्मा के अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो सिद्ध परमात्मा के अंदर है, जो तीर्थंकर भगवान के पास है, वो सारी इसके अंदर है। लेकिन प्रकट करने की जरूरत है। प्रकट कैसे होगी? जैसे सोने को धोने से सोने की चमक निकलती है, मैले गंदे बर्तन को साफ करने से वो उसमें से चमक निकल आती है। मैले गंदे कपड़े को साबुन सर्फ से धोने पर, गर्म पानी से धोने पर उसके अंदर निखार आ जाता है। ऐसा ही संयम और तप की आराधना के द्वारा जन्म जन्म की कर्मों की मैल उतरने लग जाती है। जब ये मैल उतरती है तो आत्मा का जो असली स्वरूप है वो सामने आ जाता है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, किसी को बनाने की जरूरत नहीं होती। लोग जो जानते हैं वो अपने आप क्या कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं। तो बताया पहली भावना क्या है? अनित्य। अनित्य का मतलब जो सदा नहीं रहेगा। हम इस संसार में कितनी देर रहेंगे भला? इस मनुष्य भव में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर रहेंगे? 100 साल तक तो स्पर्श करने वाले हैं। पता नहीं कोई होगा जहाँ लुधियाना में ढूंढना वाला कितने 100 साल वाले। पहले क्या हो जाता है, हरी झंडी दिख जाती है, चलो भाई तुम्हारा टाइम आ गया। अब देखो इस 100 साल के अंदर आप पढ़े लिखे हैं ना, हिसाब किताब जानते हैं कितना आया कितना जाए गया। सोचो घर के अंदर कितना समय जाता है और गुरुओं के पास कितना समय जाता है। जो धर्म स्थान मंदिरों में जाते हैं उनका भगवान के पास कितना समय जाता है, कितना समय जाता है। कितनी बार तो ऐसा होता है बैठे तो देह से गुरुओं के पास होते हैं, लेकिन हमारे सिर के अंदर संसार बैठा होता है। गुरु जी के पास जाना है, आशीर्वाद लेके आना है। क्या आशीर्वाद लेना भला? सोचो भला क्या आशीर्वाद लेना है? मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ना आ जाए। मेरी घरवाली कहना नहीं मनती, वो क्या करने लग जाए। घरवाला मेरी सुनता नहीं है, वो सुनने लग जाए। बहरा है ना, जैसे सुनता नहीं हो सुनने लग जाए। तो कितनी डिमांडें होती हैं। क्या लेना है? बस कहना गुरु जी आशीर्वाद दे दो, तुम्हारा आपका आशीर्वाद लग गया ना, हमारे सारे काम हो जाएंगे।
कहते हैं देखो गुरुओं के पास बैठे हैं, लेकिन वहां पर भी तमन्ना किसकी है? एक व्यक्ति 100 साल का हो गया, अंतिम शैया पर पड़ा है, तो कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, ये क्या हो जाए, ठीक हो जाए। क्या हो जाए? तो फिर क्या करोगे? और ये घर की पहरेदारी तो करेगा ना, हमारे बच्चों को तो देखेगा ना। मतलब कि एक मुफ्त का नौकर सोचते हो जो जाए ना, घर को तो संभाला हुआ है, आशीर्वाद दो। कहते अब इस आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, अब इस बात की जरूरत है, जिस चीज को आज तक नहीं जाना अब जान लो। जिस चीज को आज तक नहीं जाना उसको जान लो। किसको नहीं जाना? अपनी आत्मा को। आत्मा तू जहां से जा रहा है, बोल तेरे साथ कौन जाएगा? एक जगह की बात है, किसी के घर गए, कोई बुजुर्ग औरत तकलीफ के कारण से तड़प रही थी, तो घर वाले कहने लगे महाराज आप ऐसा मंगल पाठ सुनाओ इसकी मुक्ति हो जाए। क्या हो जाए? मुक्ति हो जाए। मुक्ति का मतलब इसका छुटकारा हो जाए। संयोग की बात, मंगल पाठ सुनाया, मैं तो अभी स्थान को नहीं पहुंचा, और जो भाई लेके गई थी ना दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी महाराज उसकी मुक्ति हो गई। मतलब दुनिया को क्या चाहिए? व्यक्ति से प्रेम नहीं है। सोचते ना मेरे से प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है। प्यार किसका है? स्वार्थ का। किसका? स्वार्थ क्या वाला? जो हमारे काम आता है, और जिस दिन काम आना बंद हो जाएगा, तो जैसे ना गाड़ी जिस समय काम करना बंद कर देती है तो उसको क्या करते हैं? कुआड़ियों को बेच देते हैं। इतना शुक्र समझो जहां लोगों को कुआड़ियों को नहीं बेचते। ये संसार का हाल है। फिर भी हमारे को क्या लगता है? संसार मीठा लगता है। जब तक आप किसी की डिमांड पूरी करते रहेंगे आप उसको अच्छे लगेंगे, और जिस दिन डिमांड पूरी करना बंद कर दोगे, कहते कुत्ता तो फिर भी पूछ हिलाएगा, आपको देखेगा लेकिन वो पूछ हिलाएगा भला। जब वह ना हिलाएगा भी तो वो रसता नहीं होगी, वो रस नहीं होगा। जो कैसी नेचर है इस इंसान की, कैसा स्वभाव है, लेकिन फिर भी हमारे को जो संसार क्या लगता है? मीठा लगता है। क्यों मीठा लगता है? कल बताया था ना, क्योंकि मोह का जहर चढ़ा हुआ। जिस समय मोह का जहर उतर जाएगा, जैसे उसको नीम के पत्ते कड़वे लगने लगे, ऐसे संसार के सारे रिश्तों में क्या होगी? कड़वाहट हमारे को महसूस होगी। फिर सोचेगा अरे किया तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने अपने वास्ते क्या किया? अपने वास्ते क्या करना भला? जो निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब पीछे हटना। कहाँ से हटना? 18 पापों से पीछे हटना। 18 पापों से पीछे हटना और बढ़ना किस ओर? संयम की ओर। एगो वीराई कुज्जा एगोय पवत्तनम, असंयमे नियति कुज्जा संयमेय पवत्तनम। एक ओर से पीछे हटना और दूसरी ओर बढ़ना। असंयम से पीछे हटना
और संयम मार्ग में बढ़ना, ये क्या है? मोक्ष मार्ग। कहते पाप को समझो, लगता मीठा है, परिणाम इसका कड़वा है। धर्म लगता कड़वा है, लेकिन परिणाम इसका मीठा है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी ना, तो समझना हमारा कल्याण हो जाएगा। और जब तक ये समझ नहीं आता, एक बच्चा कहने लगा, महाराज मैंने साधु बनना है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे माँ कह रही है बेटा पहले तो शादी करा ले, फिर क्या करना, फिर साधु बन जाना। कहते फिर ये तो माँ का कहना मानेगा ना, फिर तो नहीं बन सकेगा। हाँ हमारा मानेगा फिर बन सकता है। क्या करूं? शादी के झगड़े में ना पड़ना। तो हमारे मन नहीं मानता, फिर घर जा, फिर तो साधु नहीं बन सकता। कारण क्या? जब संसार खारा लगेगा, संसार कड़वा लगेगा, तब आत्मा के अंदर इसको त्यागने की भाव आएंगे, तब वो सफल हो सकता है। लेकिन जब तक ये संसार कड़वा नहीं लगता, फिर ऐसा ही होगा जैसे ना मेले में से बच्चे को उठा के ले जाते हैं, तो बच्चा खिलौने देखता है, अपनी माँ को कहता बोध कितना अच्छा है, कहते बेटा आगे चल। अब आगे बढ़ता तो है माँ के साथ है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है? उसी खिलौने के अंदर। ऐसे जिनको संसार मीठा लगता है, वो मानो आगे बढ़ता भी है ना, तो उसका ध्यान कहाँ होता है? धर्म करता है, संयम तप पालता है, लेकिन ध्यान किस ओर है? संसार की ओर। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग तरते नहीं हैं, ऐसे लोग डूबते। कहते हैं विषयों वन्नो, विषयों से संपन्न जो धर्म है ना, वो कभी तारता नहीं है, वो डुबोता है। कहते कौन सा धर्म तारता है? जहाँ पर विरक्ति होती है, जहाँ वैराग होता है, जे संसार के सुख कुछ भी नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं। हमारा संयम, हमारा तप हमारे कर्मों को काटने वाला हो, इसके बदले हमें और स्वर्ग भी नहीं चाहिए, पांचों इंद्रियों के विषय भी इसके बदले में नहीं चाहिए। क्या? केवल एक कामना, न नठ निज रठी आई, निर्जरा से अतिरिक्त और कोई चाहना नहीं है। यदि इस भावना को लेकर चलेंगे तो ये धर्म तारने वाला बनेगा, और यदि भोगों की कामना लेकर चलेंगे तो ये धर्म तारने वाला नहीं बनेगा। संसार की माया तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन वो धर्म से वंचित हो जाएगा, और उसके बाद विषयों की दलदल में फंस करके एक दिन उन्हीं के अंदर डूब जाएगा, फिर तरना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं संसार की कामनाओं से ऊपर उठो, ये सब नश्वर है, जो आपकी आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए धर्म आराधना करो, अनित्य भावना में सोचे ये सब कुछ नश्वर है, ये आत्मा को तृप्त करने वाला नहीं है। आत्मा को तृप्ति आत्मा की निर्मलता से पैदा होती है। जितना कर्मों का बोझ हल्का होगा, आत्मा उतनी तृप्त होगी, और जितना बोझ ज़्यादा होगा उतनी अतृप्त होगी। तो इस आत्मा को तृप्ति मिले, उसके लिए धर्म आराधना करें। समय हो गया, बाकी कल जैसे अवसर होगा कराने।